टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच संघर्ष का जो है वो आज 12वां दिन है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी नौसेना पर हमला बोलते हुए माइंस बिछाने वाली 10 से ज़्यादा नावों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की और ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सभी माइंस फौरन हटा लें वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर ईरानी जहाज़ों और पनडुब्बियों के विनाश का प्रमाण दिया ताकि मालवाहक जहाज सुरक्षित रहें। ईरान ने जंग के 12वें दिन भी खाड़ी देशों पर हमले जो हैं जारी रखे हुए हैं। लगातार ईरान जो है मिडिल ईस्ट पर हमले कर रहा है और वहाँ जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बना रहा है। हालांकि 48 घंटों में इनमें कमी देखने को ज़रूर मिली है। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने बड़ा खुलासा किया है कि ईरान अभी भी परमाणु बम बना सकता है। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान का बड़ा हिस्सा संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान इलाके में ज़मीन के नीचे बनी एक सुरंग में रखा गया था और संभावना है कि ये सामग्री अब भी वहीं मौजूद हो सकती है। IAEA के अनुमान के मुताबिक पिछले साल युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम से ज़्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। इस स्तर का यूरेनियम अगर और ज़्यादा शुद्ध किया जाए तो उससे करीब 10 परमाणु बम बन सकते हैं। ग्रॉसी ने बताया कि इस्फहान में आखिरी निरीक्षण के वक्त करीब 200 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद था। पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। उस वक्त अमेरिका ने नॉर्थरोप ग्रोमन B2 स्पिरिट बम वर्षक से भारी बंकर बस्टर बम गिराए थे जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक तबाही मचाने में सक्षम है। हालांकि इस्फहान के पास मौजूद अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स इन हमलों में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। आपको बता दें कि ईरान में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक के बाद एक खबरें आई थी कि वहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये भूकंप उन इलाकों में आया है जो अमूमन वहाँ पर उन इलाकों में भूकंप महसूस नहीं किया जाता। इसको लेकर ये भी दावा किया जा रहा था कि कहीं ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट यानी परमाणु टेस्ट तो कोई नहीं कर रहा है किसी तरह का। और इस बीच खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार को कब्जे में लेने या नष्ट करने के लिए स्पेशल फोर्सेस जो है मिशन पर भी विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि ये मिशन बेहद गुप्त होगा और इसमें ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में घुसकर परमाणु सामग्री को सुनिश्चित या नष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं लगता जितना कहा जा रहा है। इसके लिए अमेरिका को ईरान में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा और जाहिर सी बात है उसका सामना ईरान के सबसे जो घातक वहाँ की जो फोर्स है IRGC उससे भी करना पड़ेगा। इसलिए ये ऑपरेशन इतना आसान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ दुनिया भर में एनर्जी संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात हैं, ईरान ने जिस तरीके से हमले किए हैं रिफाइनरीज पर और जिस तरीके से गैस भंडारों पर हमले किए गए, ऑयल भंडार पर जिस तरह से हमले किए गए ईरान की तरफ से, ऐसे में इजराइल के रुख में जो है नरमी देखने को मिल रही है। ये जो पूरा एनर्जी संकट पैदा हुआ है उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल PM ने ईरान की जनता से खास गुहार लगाते हुए कहा है, उन्होंने ईरानी जनता के लिए जो है भावनात्मक संदेश जारी किया और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए एक कड़ा और भावनात्मक संदेश दिया जिसमें कहा कि मौजूदा हालात ईरान के लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है जिसके ज़रिए वो आयतुल्लाह खामनाई के शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब क्षेत्र में तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल लगातार कह रहे हैं कि हम वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, वहां की जो आवाम है उसको एक नई लीडरशिप देना चाहते हैं।
दूसरी तरफ इजराइल जो है वो हमले भी कर रहा है, अमेरिका की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। सवाल है कि उसमें आम लोग ही मारे जा रहे हैं। और अब तक करीब इस पूरे संघर्ष में ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो पूरा संघर्ष है, इसमें करीब 1800 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में जो है ज़्यादा कैजुअल्टीज़ और मौतें हुई हैं। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों और आसपास मुस्लिमों से अपील की है कि अगर उनके पास अमेरिका और इजरायली सैनिकों के ठिकानों की जानकारी हो तो वो ईरान को बताएं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि इससे सही जगह पर हमला किया जा सकेगा और आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। यानी ईरान की तरफ से ये अपील की गई है मुस्लिम देशों से और वहाँ रह रहे लोगों से कि वो इस तरह की जानकारी दें इजरायली सैनिकों के ठिकानों की और अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों की, जिससे उन्हें हमला करने में आसानी हो और आम लोगों की इसमें जनहानि ना हो। ईरान के सेना प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेख राची ने आरोप लगाया है कि इजराइल और अमेरिका महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सीधे ईरान की सेना का सामना नहीं कर पा रहे। इस बीच इस जंग का असर अमेरिकी सैनिकों पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 150 के करीब अमेरिकी सैनिक इस जो ये अमेरिका ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें घायल हुए हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं ईरान का दावा है कि सैकड़ों इजरायली और अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में मारे जा चुके हैं। तो ईरान को लेकर और मध्य पूर्व में जंग से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम लगातार आपको एक एक दिन का अपडेट दे रहे हैं और एक पूरी तस्वीर जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। ईरान में जिस तरह के हालात हैं और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से जो संकट आया, उसके बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में जो है वो तेल और LPG जैसी चीज़ों का जो है संकट पैदा हो गया है। और उसके बाद जो है वो हम देखने को मिल रहा है कि भारत से जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगह से, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो उसकी पूरी कोशिश है और वो किसी भी संकट से का सामना करने के लिए तैयार है। उसके लिए जो है रणनीति बनाई गई है, कई कदम उठाए गए हैं और इस संकट से कैसे उबरा जाए उसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सभी जो बाकी जो देश हैं उनसे भी बातचीत जारी है और इसके लिए कई जो एक्शन प्लान है वो लिया गया है और आगे भी सरकार जो है इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। ईरान से जुड़ी जो खबरें हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए भी आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।